हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट मैप वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे टर्म 2 की। और हमारा मैप पॉलिटिकल साइंस की मैप सीरीज का ये पहला वीडियो है आज। इसमें मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप के कराने वाला हूँ। आपको ये ध्यान देने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं आपके पेपर में, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। मैप के क्वेश्चन जो आपके हैं एक तरह से फ्री का नंबर है। अगर आप थोड़ा सा भी मैप को समझ लोगे तो आप आराम से उसे पेपर में कर पाओगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है और आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे और मैप देखने वाले हैं। तो देखिए, मैप कराने से पहले आपको बता दूं कि आपकी ये जो पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर करा रखे हैं और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है। पहली बुक के और दूसरी बुक के जो टर्म 2 में आपके आ रहे हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैप के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देख लो। पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसका क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि यूरो मुद्रा को मानने से किन देशों ने इनकार कर दिया था। देखिए, जो यूरोपीय संघ की जो एक मुद्रा थी जिसको यूरो नाम दिया गया है, उसको दो देशों ने मानने से इनकार कर दिया था। वो कौन से देश हैं? तो वो देश थे डेनमार्क, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन। इन दोनों देशों ने यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया था। तो आपको ये मैप में भी दिखाना है कि डेनमार्क कहाँ पर है और स्वीडन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको पहले आंसर पता होना चाहिए, तभी आप मैप में जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मुक्त द्वार जो है, ओपन डोर की जो नीति थी, वो अपनाने वाला देश कौन सा है। देखो, आप सभी जानते हैं कि जो चीन है, चाइना जो है, उसने ओपन डोर की जो नीति थी उसको अपनाया था। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरोपीय संघ का वो देश बताना है आपको जो सुरक्षा परिषद का यानी कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर हो, यानी स्थायी सदस्य हो, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य हो, जिसको वीटो पावर मिली हो। तो यूरोपीय संघ के कौन से देश है? दो देश हैं, एक तो है फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन। तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता लग गए। तो अब आपको ये मैप में भी जाना है, ठीक है, मैप में भी इसको बताना है। मैं आपके सामने मैप रखूंगा। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद आप मैप में, अगर मान लो आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको 3 आते हैं, तो बाकी 2 में आप ऑप्शन को देखकर ही आप कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि 3 का तो ये वाला आंसर है, तो जो बच गए हैं वो बाकी का आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको मैप में ले चलता हूँ। ये यूरोप का मैप है और आपको पता है कि जो चाइना है वो तो यूरोप में है नहीं, वो तो एशिया में। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक एशिया वाला मैप भी दिखाऊंगा, मतलब वर्ल्ड मैप ही दिखा दूंगा, आप वहाँ पे चाइना को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूरोप के मैप में कर लेते हैं, क्योंकि 4 जो देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 4 देश तो यूरोप के हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से देश कहाँ पर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या था, वापस से क्वेश्चन में आओ कि यूरो मुद्रा को मानने से किन देशों ने इनकार किया था। तो किन देशों ने मानने से इनकार कर दिया था? डेनमार्क ने और स्वीडन ने। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से इनमें से, देखो मैंने कलर कर दिए हैं ये देश, ठीक है। तो आपको इनमें से देख के पहचानना है कि कौन सा डेनमार्क है और कौन सा स्वीडन है। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ इनको, मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है, और लास्ट वाला जो है इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा देश कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे डेनमार्क और स्वीडन को यूरोप के मैप में। तो देखिए, ध्यान से देखो, आपको डेनमार्क और स्वीडन यहाँ पे दिखेगा। देखिए, मैं कलर चेंज कर लूँ, यस, देखो ये जो देश है, ये आपका जो सी पॉइंट है, यानी ये जो आपका हरे रंग से मैंने कलर कर रखा है, ये जो है, ये कौन सा देश है? ये स्वीडन है, ठीक है। ये कौन सा देश है? स्वीडन है। और स्वीडन के इधर बगल में कौन सा देश है? ये नॉर्वे है। तो नॉर्वे तो पूछा नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। स्वीडन के नीचे की तरफ आपको ये जो मैंने येलो कलर से पूरा का पूरा कलर कर रखा है, हाईलाइट, यानी जो बी पॉइंट बना रखा है, तो इस बी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ये कौन सा देश है? ये डेनमार्क है, ठीक है। ये जो बी पॉइंट मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये डेनमार्क है, यानी ऊपर स्वीडन है, उसके नीचे आपको यहाँ पे डेनमार्क दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन देख लिया, जिन्होंने क्या करा था? यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे बच रहा है फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन क्या है? ये यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके परमानेंट मेंबर है, इनको वीटो पावर मिली हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यूरोपीय संघ के वो 2 देश बताइए जिनको वीटो पावर मिली है। तो आंसर होगा फ्रांस और ब्रिटेन। अब इसको आपको मैप में देखना है। तो देखिए, आपके सामने ये 2 तो मैंने हटा दिए,
अब बच रहे हैं दो, एक ये ए और एक ये डी पॉइंट, ए पॉइंट जो मैंने बनाया था, एक डी पॉइंट ये। ठीक है, अब आपको इसे ध्यान से देखना है कि पहचानना है कि इसमें से कौन सा फ्रांस है और कौन सा इसमें से ब्रिटेन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अपना यहाँ पे डी पॉइंट मैंने बना रखा है, जो रेड कलर से कर रखा है, ये है फ्रांस, और ये जो येलो वाला है ये है यूके, जिसको हम ब्रिटेन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं दोबारा से मिटा देता हूँ, अब आपके सामने फिर से रखता हूँ। देखो ये जो है ये फ्रांस है, एफ से मैं इसको एफ से डिनोट कर देता हूँ, और ये जो आपका है ये क्या है, ये यूके है, ब्रिटेन है, तो इसको मैं बी से कर देता हूँ, ये बी मान लो इसे ब्रिटेन, एफ से ये फ्रांस हो जाएगा, और ये क्या है, ये स्वीडन है। ठीक है, ऊपर जो है वो क्या है, स्वीडन है, इसको मैं एस लिख देता हूँ, ये स्वीडन हो जाएगा, और ये जो इसके नीचे है ये क्या है, ये डेनमार्क है, इसको मैं डी लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप आराम से समझ जाओगे कि ये स्वीडन है, ये डेनमार्क है, ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है। तो इस तरीके से ये चार देश आपको पता लग गए यूरोप में। अब एक और था, यानी कि वो देश बताइए जिसने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, चीन। अब इस मैप में तो आपको चीन दिखेगा नहीं, तो ये आपको दिखेगा वर्ल्ड के मैप में, एशिया वाला। ये देखो ये रेड कलर से जो मैंने हिस्सा कर दिया भारत के ऊपर, ये आप देखोगे ये हो जाएगा चीन। ठीक है, मैंने एक मैप में इसलिए नहीं दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले यूरोप के दिखा दूं क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक मैप में नहीं दिखाया। अब देखो, अब आपको ये पूरा वर्ल्ड का मैप दिखा दिया, यहाँ पे चाइना बता दिया। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हिस्सा था, ये था अपना क्या था, ये यूरोप का हिस्सा है, और यूरोप के चार देश अभी हमने देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताता तो थोड़ी दिक्कत होती क्योंकि ज़्यादा छोटा छोटा है। ठीक है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो हिस्सा है अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये फ्रांस है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या है, फ्रांस है, अभी हमने समझा था। फ्रांस के ऊपर ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, इसको क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था, ये ब्रिटेन है। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले करा था। इसके बाद हमने क्या करा था, स्वीडन, और स्वीडन देखा था हमने, और स्वीडन के बाद डेनमार्क देखा था। तो देखिए फ्रांस के बगल में अगर आप देखोगे ऊपर, तो ये आपको जर्मनी दिखेगा, और जर्मनी के ऊपर आप देखोगे तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा, पता नहीं आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख भी रहा होगा या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए। देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्या है, डेनमार्क है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर मैंने कर दिया ये डेनमार्क हो जाएगा, और डेनमार्क के ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा है, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं इसको येलो कर देता हूँ, देखो ये मैंने येलो कलर से कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आपके सामने ही आ जाएगा, मैंने वर्ल्ड मैप छोटा लगा रखा है तो आपको समझ में आएगा। इतना आपको समझ में आ गया, तो ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये उसके अंदर मैप के अंदर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप समझ लो। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये यूरोप हो जाएगा, और ये एशिया हो जाएगा। अगर अब हम इनको थोड़ा जूम करके देखें, देखो सबसे पहले हम यूरोप को देखेंगे, क्योंकि यूरोप में देखो, मैं इसको इतने पे रोक देता हूँ, यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो आप, ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप में हमने क्या क्या पढ़ना था, हमें फ्रांस पढ़ना था। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये आपका यूके हो जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको हम ब्रिटेन कहेंगे। ठीक है, अभी हमने मैप में यही करा था ना, ये फ्रांस हो गया, इसके ऊपर ब्रिटेन हो गया, इसके बगल में जर्मनी, और जर्मनी के ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये डेनमार्क है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डेनमार्क दिख रहा है, और डेनमार्क से हम थोड़ा सा अगर ऊपर आते हैं, एक बार मैं इधर आ जाता हूँ, एक सेकेंड, ये पेन कैसे हटेगा, यस हट गया। देखो ये डेनमार्क देख लिया, डेनमार्क के ऊपर देखो ये स्वीडन दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये क्या है, स्वीडन है। ठीक है, इस तरीके से, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस तरीके से आप मैप देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन। अब इसके बाद हमें क्या करना था, चाइना करना था। चाइना तो बहुत आसान है, फिर आपको क्या करना है, एशिया की तरफ आना है। एशिया की तरफ आप आओगे तो ये देखो, ये एशिया आ गया, ये भारत है, और भारत के ऊपर का देखो आप ये हिस्सा देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये होता हुआ, ये पूरा का पूरा क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे चीन दिख रहा है। ठीक है, ये चाइना हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। और आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम जरूर, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लो। और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।